नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का हमारी इस घटना चक्र सीरीज में जो साइंस की चल रही है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम बायोलॉजी में जैव विकास बायो एवोल्यूशन जो हमारा टॉपिक है इसको हम कंप्लीट करेंगे और अगर टाइम रहेगा तो बाकी टॉपिक को भी कवर करेंगे। आपके आगामी जो है बीपीएससी एग्जाम, यूपीपीएससी एग्जाम और आईबीईपीएफओ एग्जाम में भी साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं। तो इसमें ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो गैस है प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? ऑक्सीजन जो गैस है वह अनुपस्थित थी। प्रश्नगत विकल्पों में प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें उपस्थित थी। ठीक है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ था लगभग 2 अरब वर्ष पहले। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप से जीव का जो उद्गम है लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। प्रारंभ में जो जीव हैं साधारण व एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर थे। फिर बाद में मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ जो कि यूकेरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। यह तब है कि जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। अगला हम देखते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे पुराना जीव कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना जो जीव है नीलहरित शैवाल है। ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस पृथ्वी के वायुमंडल में फैलने लगी व अन्य जीवों के विकास में भी सहायक हुई। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वरणवाद निम्न में से किस पर आधारित था? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर द एक्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सभी पे ही था, ऑल ऑफ द एबव पे, सभी पे आधारित था। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे, बायो एवोल्यूस्ट थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनिज्म, डार्विनवाद को प्राकृतिक वरणवाद, थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में छपी। डार्विन का प्राकृतिक वरणवाद, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस एंड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन तीनों पर आधारित है। पांचवा देखते हैं, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? किसने लिखी थी? डी डार्विन ने लिखी थी। ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वरणवाद, थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन भी कहते हैं। विकासवाद का जो सिद्धांत है वह किसने प्रस्तुत किया था? डार्विन ने, ऑब्वियस सी बात है। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। सातवां, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को समझाया सबसे पहले लेमार्क ने था, याद रखिएगा। इसी में बच्चे फंसते हैं, बीपीएससी में जबकि ये पूछा भी गया है। विकासवाद का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। और बायो एवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लेमार्क ने। बायो एवोल्यूशन परिकल्पना का पहला तर्कसंगत जो सिद्धांत है फ्रांस के वैज्ञानिक थे जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया, जो कि 1809 में उनकी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक में छपा। इसे लेमार्क का सिद्धांत या उपमार्जित लक्षणों की वंशावली का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी कहते हैं। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी का जो प्रतिपादन वह किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने। ये म्यूटेशन थ्योरी है। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी को हॉलैंड के पादप शास्त्री बॉटनिस्ट जो थे ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी वंशगत बड़ी विभिन्नताओं और परिवर्तनों के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है म्यूटेंट कहलाता है। इन्होंने अपना प्रयोग सांद्र प्रिमोरोज इवनिंग प्राइमरोज पर किया था। तो
फूड दिए गए हैं। म्यूटेशन का जो सिद्धांत है अभी हमने देखा, ए का जाएगा 4, ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। विकास का जो सिद्धांत है वह डार्विन ने दिया था, बी का जाएगा 3। ठीक है, तो अब हम इसको मिला देते हैं। ए का जा रहा है हमारा 4, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बचे इन दोनों में से बी का 3 जा ही रहा है, और बाकी अन्य को मिलाने पे 4 3 1 2 हमारा आंसर आ जाएगा। म्यूटेशन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज, विकास का सिद्धांत डार्विन के द्वारा, एक जीन एक एंजाइम की जो परिकल्पना बीडल और टेटम ने दी थी, और ओपेरोन जो है जैकब और मेनॉर्ड ने दिया था। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन जिसको कहते हैं। विकास का मुख्य कारक है नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण। बायो एवोल्यूशन का मुख्य कारक है नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों की अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों की आबादियों में जीन रूपों तथा एलीली जीनों दोनों की आवृत्ति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। अगला, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों के लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस बार बीपीएससी में जरूर आएगा। अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग किए जाने से कोई अंग का उपयोग या अनुपयोग होता है तो वह अंग लुप्त हो सकता है। फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लेमार के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित होते हैं, तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषी अंग हैं। लेमार्क ने अंगों के अनुप्रयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों में टांगों के अभाव को बताया है। अगला देते हैं, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में क्या विलुप्त हो गई है? चीता है, बट ये जो प्रश्न है 1992 का है। चीता तो 2000 हमारे 23 में री इंट्रोड्यूस हो ही गए हैं कूनूपुर पालपुर नेशनल पार्क में, तो ये जो है अब गलत हो जाएगा। अगर अब पूछेगा तो सारे ही भारत में, तेंदुआ भी है, सिंह भी है, बाघ भी है, चीता भी है। अगला प्रश्न, आधुनिक मनुष्य के हाल का जो पूर्वज है वह कौन है? क्रो मैग्नन मानस है, बी। क्रो मैग्नन मानस को आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज माना जाता है। डेनिसोवियन जो कभी कभी समाचार पत्रों में किसके संदर्भ में आता है? ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है 2019 का। एक आदि मानव जाति जो है स्पीसीज, उसके संदर्भ में इसको देखा जाता है। आर्कियोप्टेरिक्स कौन है? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। बीपीएससी में आया है ये दोस्तों, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच संयोजक कड़ी है? सरीसृप एवं पक्षी, मतलब रेप्टाइल्स और पक्षियों के बीच की कड़ी है। मैमथ जो पूर्वज थे किसके? हाथी के, डी। मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है, यह हाथी का पूर्वज माना जाता है। डायनासोर कब तक थे? मीसोजोइक रेप्टाइल्स थे। डायनासोर कौन थे? मीसोजोइक काल के सरीसृप थे, रेंगने वाला जीव था ना। डायनासोर रहे थे कब तक? मीसोजोइक युग में। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो कौन सा अनुक्रम सही है? पहला आएगा सैलामैंडर जो छिपकली होती है, फिर अजगर, फिर कंगारू। दिए गए विकल्पों में सैलामैंडर का जो विकास काल सबसे पहले लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व तथा कंगारू का सबसे बाद 145 मिलियन वर्ष पूर्व का है। तो अगला टॉपिक हमारा है वर्गी की क्लासिफिकेशन, जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी करें। धन्यवाद।